ब्रह्म। ओम ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 33 मंत्र 11। ओम उत्तासि मैत्रा वरुणो वसिष्ठो वश्या ब्रह्मन् मनसो अधिजातः द्रप्सम स्कन्नम ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे देवा पुष्करे त्वा अददन्त। बहुत सीधा सरल मंत्र है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें क्या समस्या किसी को हो सकती है? उतासी, उत असी, उत अव्यय है। ये संयोजक अव्यय है, अर्थात क्या के अर्थ में आता है, जिसे हम लोग अपनी वर्तमान बोली में और कहकर व्यक्त करते हैं। असि हो मैत्रा वरुणो, मैत्रा वरुण, मित्र और वरुण से संबंधित मित्र वरुण पद है, उससे मैत्रा वरुण बना। तो इस मैत्रा वरुण को ऐसे समझ लें, मित्र से मैत्र, मैत्री, मैत्री पद तो हम लोग परिचित हैं। मित्र से मित्रता और मैत्री बनता है, उससे संबंधित इस प्रकार का अर्थ होता है। और इस प्रकार के कुछ, इसे प्रत्यय ही कहा जाता है व्याकरण में। स्वार्थे अण इस प्रकार भी व्यक्त करते हैं। ये प्रत्यय स्वार्थे अर्थात अपने अर्थ में ही व्यक्त होते हैं, अर्थात ऐसा कहने से अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। मैत्रा वरुण का अर्थ मित्र वरुण भी हो सकता है, मित्र और वरुण, या मित्र वरुण से संबंधित, कोई बहुत अंतर नहीं है। ये मंत्र के अन्य पदों को देखकर स्पष्ट हो सकता है कि मित्र वरुण माने तो भी ठीक, मित्र वरुण से संबंधित, मित्र वरुण के पुत्र संतति, ऐसा भी अर्थ होता है। जैसे वसुदेव से वासुदेव, यदु से यादव, प्रभु से राघव, ऐसे पद बनते हैं। तो ये वही है, गुण हो जाता है। तो मैत्रा वरुणो, मित्र और वरुण से संबंधित। मित्र तो हम जानते ही हैं, मित्र स्नेह ने धातु है, स्नेह करना के अर्थ में मित्र धातु से मित्र शब्द बना, जो स्नेह करे वो मित्र। वरुण धातु वर्ण करने के अर्थ में है, वरुण का अर्थ है वर्ण करने वाला, और जो वर्ण करने योग्य हो वो वरुण। जो मित्रता का भाव रखता है वो वर्ण करने योग्य भी होता ही है। कह रहे हैं मैत्रा वरुणो वशिष्ठो, वशिष्ठ। अब देखिए इसमें वशिष्ठ पद दिया है, वस धातु है, बसने के अर्थ में। वशिष्ठ अर्थात अत्यंत वास युक्त, अत्यंत बसने वाला, बसाने वाला, जो सबको अत्यंत बसाने वाला है, वो वशिष्ठ। हम आध्यात्मिक अर्थ में इसको परमेश्वर ही कहेंगे। सबको वास देने वाला वही परमेश्वर है। आदि दैविक अर्थ में आप समाज के उन महानुभावों को, दिव्यजनों को कह सकते हैं, जो दूसरों को वास देने, बसाने, उनकी सुख सुविधाओं के लिए ध्यान रखते हैं। उनको हम आदिदैविक अर्थ में वशिष्ठ कह सकते हैं। और ऐसे लोगों को कह रहे हैं मैत्रा वरुणो, वो मित्र और वरुण से उत्पन्न है, मित्र और वरुण से संबंधित हैं। ये मैत्री की भावना न हो, सबको वर्ण करने अपनाने की भावना न हो, तो वो वशिष्ठ कैसे होगा? सबको बसाने वाला कैसे हो सकता है? हम समझ सकते हैं। आगे कहते हैं वश्या, वश्य, वश धातु, वश धातु का अर्थ है इच्छा करना। वश का अंत धातु है, इच्छा करना। वश्याम, जो इच्छा के योग्य है वही परमेश्वर, जो सबका मित्र है, वर्णन करने वाला है, वर्णनीय है, वशिष्ठ है, सबका बसाने वाला है। वही तो हम सब की कामना, इच्छा करने के योग्य भी है। ब्रह्मन, ये ब्रह्मन पद यहाँ
कह सकते हैं संबोधन के रूप में आ रहा है, कोई विभक्ति नहीं है तो संबोधन में माना जाता है। ब्रह्मन, हे ब्रह्म, ये सबसे बड़े। ब्रह धातु है, वृद्धि होना, बढ़ना, बढ़ाना, शब्द करना भी इसका एक अर्थ है। तो ब्रह्मन स्वाभाविक है, ब्रह्म पद परमेश्वर के लिए ही आता है, तो समानता हम लोग जानते ही हैं। यदि सीधे शाब्दिक भाव को ग्रहण करें, शाब्दिक अर्थ तो यही है, ब्रह्म अर्थात बड़ा शब्द करता। तो ब्रह्म उसी परमेश्वर को कहते हैं जो सबसे बड़ा है, शब्द करने वाला है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। हम अपनी भावना के अनुसार ये भी कहते हैं कि वेद वाणी उसी की है, इसलिए भी हम उसे शब्दकर्ता कहते हैं। कभी कहते हैं मनसो, मन से, मनसो का अर्थ मन से ही मान लें, मनसा मन का भी कह सकते हैं। मनसो अधिजाता, अधिजाता वह मन से ही अधिजाता उत्पन्न हुआ है। अगर हम उसे मान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मन से ही उसे जाना समझा जा सकता है, हमारे मन में ही वो उत्पन्न हो सकता है। वैसे ब्रह्म परमेश्वर अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। परंतु इस अनंत नाना रूपमय सृष्टि में उसे हम कहाँ जाने समझे, तो उसका एक ही स्थान है, वो है हमारा मन। मननशीलता, हम अध्ययन मनन चिंतन के द्वारा ही उसे जान सकते हैं, और उसको जानने का कोई अन्य साधन है नहीं, ठीक है ना। मनसो अधिजाता, उसको यदि जानना है, उसे अपने जीवन में पाना है, उत्पन्न करना है भी, कि कोई कहना चाहे तो पहले जानने के अर्थ में तो आता ही है, बहुत बार हम लोगों ने चर्चा की है, जानाति जानता है, और जन का अर्थ है उत्पन्न करना। तो वो मन से ही हमारे मन में, हृदय में, मानस में उत्पन्न हो सकता है। द्रप्सम स्कन्नम ब्रह्मणा दैवेन, द्रप्सम, ये द्रप्सम में द्रप धातु है। तो द्रप्सम स्कन्नम ब्रह्मणा, ब्रह्मणा तो ये भी द्रप्सम द्वितीया एक वचन में है, स्कन्नम द्वितीया एक वचन में है, ब्रह्मणा ये तृतीया एक वचन में है। ब्रह्मणा ब्रह्म द्वारा, दैव्यन तृतीया एक वचन में है। उस दिव्यता के द्वारा विश्व देवा, सभी देवगण, पुष्करे, पुष्कर में, पुष अर्थात पोषण करना, पुष्कर पोषण करने वाले में, ये सप्तमी एक वचन में है। त्वा तुमको, अदम तो तुमको प्रदान करते हैं। तो कह रहे हैं विश्व देवा, सभी देवगण, पुष्कर में अर्थात पोषण करने में तुमको प्रदान करते हैं सब कुछ। विष्णुदेव जो सभी देवजन हैं, वो हमको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पोषण करने में, पोषण करने के लिए प्रदान करते हैं। हमारे अंदर भी पोषण करने की भावना हो तो वो हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। आइए जो शब्द इसमें थोड़ा सा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारा भी अर्थ करने का तरीका वही है जो हमने आपको बताया है। इसमें एक पद आया था द्रप्सम, इस द्रप्सम पद को समझना था। तो इसमें द्रा धातु है, द्राति जैसा रूप बनता है।
इसका अर्थ दिया है कुत्सायाम गतो नीच गत्याम, भाग जाना, लज्जित होना, निंदा करना, दोष लगाना, उड़ जाना। गति तो है परंतु कुत्सित गति है, निम्न गति है, तो उसको व्यक्त किया गया है। जैसे कहीं कोई परिस्थिति हुई, उसे भाग जाना पड़ा, लज्जित हुआ, निंदा करना, दोष लगाना, इस प्रकार के इसके निंदित अर्थ हैं। तो द्रप्सम का अर्थ निंदक, निंदनीय, इस प्रकार का किया जा सकता है। और एक शब्द और था स्कन्नम, ये स्कन धातु भी हम लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं। जी, स्कन धातु है स्कनति, स्कनयति, क्षोभे निरादरे तिरस्कारे, क्षुब्ध होना, तिरस्कार करना, निरादर करना, ये स्कन धातु का अर्थ होगा। स्कन्नम का अर्थ हो गया निरादर करने वाला, तिरस्कार करने वाला। तो द्रप्सम स्कन्नम, द्रप्सम का अर्थ है निम्न गति, लज्जा, पलायन। स्कन्न का अर्थ भी है देखा, स्कन्न का भी अर्थ उसी प्रकार से निरादर करना आदि है। तो पलायन और निरादर करने वाले को ब्रह्मणा दैवेन, ब्रह्म द्वारा, दिव्यता द्वारा, विश्व देवा, सभी देवगण उस करे पोषण करने में तुमको प्रदान करते हैं। अर्थात जो इस प्रकार के द्रप्स और स्कन, वो कह लीजिए कि जो पतित लोग हैं, निरादर करने वाले हैं, निरादर करने योग्य हैं, उन सबको भी पोषण कर्म में प्रदान किया जाता है। सबका पोषण करें। जो भी समाज में पीछे छूट गए हैं, जिनको उचित शिक्षा संस्कार नहीं भी मिले हैं, जिनको द्रप्सम, लज्जित होकर जीना पड़ रहा है, इतने शिक्षित संस्कारी नहीं है, सभाओं में नहीं बैठ पाते, कह सकते हैं पलायन कर जाते हैं, कोई बात होगी, वो इस योग्य नहीं है, निरादर के पात्र बन चुके हैं या दूसरों का निरादर करते हैं, तो कहते हैं उनको भी दिव्यता के द्वारा, दिव्य संस्कारों के द्वारा हम पोषण करें और अपने साथ उन्हें भी मिला लें, उनको भी अपना लें। हमारे विचार से इस मंत्र का इस प्रकार का अर्थ हमको करना चाहिए। हाँ, इसमें इसका एक भावार्थ लिखा है, जो मनुष्य शुद्धांतकरण से प्राण और उदान से तुल्य और निरंतर मनोहर विद्या को ग्रहण करते हैं, वे विद्वानों के समान आनंदित होते हैं। जो है जैसा भी है, उसे यदि आप उचित रूप में शिक्षा संस्कार प्रदान करें, अपना लें, तो वो भी हमारे बीच, विद्वानों के बीच उचित सम्मान के पात्र बन सकते हैं। इस मंत्र को हम इस रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि इसमें कोई विशेष बात थी, जैसा कि कहा जा रहा था, तो ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगा। यदि कुछ हो तो आप लोग बता सकते हैं। हम नाने के लिए कुछ बोले थे क्या पापा को?
तो नहीं लाए, देख मैं थोड़ा लाए हैं तो नहीं लाए हैं, क्या लाए हैं तो कुछ नहीं। हाँ भाई, किसी कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा पाठ करें, समापन करें, और क्या। जी स्वामी जी, ये उर्वशी शब्द को लेकर ना वो तो यही नाम ले रहे थे, वो जो लोक में चल रहा है। जरा पुनः बोलो तो, क्या कह रहे थे, क्या शब्द को लेके क्या कह रहे थे? जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, वो उर्वशी शब्द को लेकर उनमें वो था, वो यही है, यहाँ का यहाँ तुक्का लगा रहे थे। नहीं, इसमें उर्वशी शब्द तो कहीं आया ही नहीं है, इसमें उर्वशी कहाँ है? इस मंत्र में तो नहीं, हो सकता अगले किसी मंत्र में हो। ये मंत्र जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें उर्वशी तो कहीं नहीं आया। वशिष्ठ और वश्या, ठीक 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 ठीक, वशिष्ठोर वश्याम, वशिष्ठ उर्वश्याम, ठीक ठीक, चलो मान लिया, मान लिया, कोई समस्या नहीं है, ठीक बात है। वशिष्ठ उर्वश्याम, ये पद भी ठीक है, ऐसा हो सकता है, वशिष्ठोर्वश्याम ऐसा संधि विग्रह किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु वशिष्ठ शब्द का अर्थ तो वही रहेगा, वसधातु से वशिष्ठ बना अत्यंत वासदाता, तो वशिष्ठ शब्द का अर्थ तो यही रहेगा। अब रह गया उर्वशी, उर्वशी शब्द का अर्थ देख लें तो और समस्या का समाधान हो जाए। ये हम कहते हैं कि आप लोग प्रयास करें, यदि संभव हो, ये जो पुस्तकें हमने बताई हैं, हमारा वैदिक धातुवादी कोश और वैदिक शब्द कोश, यदि आपके पास हो तो इसको आप वहीं देख लिया करें, तो बहुत कुछ ठीक हो जाए, हमारा श्रम भी बचेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी मान लीजिए कि हम चाहते यही हैं कि आप लोग आगे आए और ये मंत्र व्याख्या आदि भी करने लगे तो अच्छा होगा। हम चाहते यही हैं कि आप लोग थोड़ा हमें विश्राम दें। अब उर्वशी को देखना हो तो उर धातु है औरत, गतो चलने के अर्थ में है, उर्व अव्यय बहुत के अर्थ में है, उर्वी उर्व धातु है उर्वती, सहने हिंसायाम, सहन करना और हिंसा करना दोनों अर्थ उर्व धातु में तो हैं। यदि उर्व धातु से उर्वशी बना तो सहन करना और हिंसा करना का अर्थ तो हो सकता है। वशिष्ठोर्वश्याम, वशिष्ठ उर्वशी में सबको वास देने वाला, सहनशीलता में, अब देखिए सहना और हिंसा करना दोनों अर्थ है, तो जहां हम उन गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि वो सबको वास देने वाला है, मैत्रावरुण है, मित्र भाव वाला है, सबको अपहरण करने वाला, सबको अपनाने वाला है, वशिष्ठ है, तो उर्वश्याम में हिंसा का अर्थ तो नहीं लिया जा सकता। वो सबसे मित्रता करेगा, सबका अपहरण करेगा, अपनाएगा, सबको बसाएगा, तब क्या करेगा, इसके बाद सबको मार डालेगा, ये तो नहीं हो सकता। तो इतना विवेक तो होना चाहिए कि यदि एक पद के, एक धातु के दो अर्थ हैं, या किसी पद को एक से अधिक धातुओं से व्युत्पन्न किया जा सकता है, ऐसा होता है, तो उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो उनमें से कौन सा अर्थ ग्रहण करें, इतना तो विवेक हमें प्रयोग करना ही चाहिए कि पूरे संदर्भ को देखकर देखें कि पूरे मंत्र में क्या कहा जा रहा है, तो वो अर्थ संगत है भी कि नहीं। तो वशिष्ठ और वश्याम में बिल्कुल कह सकते हैं सबको वास देने वाला वह मैत्रावरुण, उर्वश्याम सहनशीलता में भी वास करेगा। जो समाज के हित में इतना कार्य कर रहा है उसमें सहनशीलता भी होगी ही। यहाँ उर्वशी में सहनशीलता का भाव ग्रहण करें, यही उचित है, कोई और अर्थ इसका हो नहीं सकता। हाँ, अब इसमें एक बात हो सकती है, यदि कोई वशिष्ठ नाम से किसी व्यक्ति विशेष को ग्रहण कर ले कि वशिष्ठ नाम का वह व्यक्ति
और उर्वशी नाम से किसी व्यक्ति को ग्रहण कर ले, उर्वशी नाम का वह व्यक्ति, उन दोनों को यहाँ लाना चाहे तो स्पष्ट है वेद में व्यक्ति विशेष की चर्चा तो की ही नहीं जाती, उस पर तो हमें कोई विचार करना ही नहीं है। वो तो फिर एक अलग विषय हो गया कि वेद में किसी व्यक्ति की बात है या नहीं। तो किसी व्यक्ति की बात है ही नहीं, क्योंकि वेद में कुछ शब्द मिलते हैं जिससे व्यक्तियों के नाम रखे गए। बाद में वेद में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की किसी गतिविधि का उल्लेख नहीं मिलता। वशिष्ठ शब्द मिला है, परंतु कहीं वेद में ये नहीं मिलेगा कि वशिष्ठ नाम का कोई व्यक्ति कहाँ जन्मा, उसके परिवार में पत्नी बच्चे कौन थे, गुरु शिष्य मित्र शत्रु कौन थे, कहाँ वो आया गया। इस प्रकार की कोई व्यक्तिगत जीवन की घटना आपको वेद में किसी के विषय में नहीं मिलेगी। तो वशिष्ठ शब्द मिला तो शाब्दिक अर्थ ग्रहण करेंगे, किसी व्यक्ति से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो वशिष्ठ और वश्याम में अब वशिष्ठ और उर्वशी नाम के व्यक्ति को यदि कोई ले आया हो तो ये उसकी अपनी समझ की बात है, इसमें मंत्र का कोई दोष नहीं है। और यदि ले भी आया हो तो उसका और क्या अर्थ कर सकता है, ये भी अपनी समझ में नहीं आया। थोड़ा सा कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं आप लोग। बोलिए हरीश जी, कुछ कह रहे हैं क्या? जी स्वामी नमस्ते। इसमें पुस्तक में जो दिया हुआ हमारे पास पुस्तक गंगा साहब उपाध्याय शर्मा वाली, उसमें इसका अर्थ से दिया है, हे स्तोता, प्रसिद्ध रथ पर बैठे हुए युवा तेजस्वी पशु के समान भयानक शत्रुनाशक तथा उग्र रुद्र की स्तुति करो। हे रुद्र, हम स्तुतिकर्ताओं की रक्षा करो। तुम्हारी विशाल सेना हमारे अतिरिक्त अन्य शत्रुओं का संहार करे या हमारे सीधे सीधे शत्रुओं का संहार करे, ये इसमें दिया गया है। क्षमा करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये किसी और मंत्र का अर्थ पढ़ दिया है। जो अर्थ आपने पढ़ा उसका इस मंत्र से तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मुझे यही लग रहा है, हो सकता है ये कहीं पढ़ने में आपसे तो चूक नहीं हो रही है कि आप किसी और मंत्र का अर्थ पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि दोनों का कोई बिल्कुल भी तालमेल, कहीं कोई थोड़ा सा भी संबंध नहीं दिख रहा है। तो उसमें आप क्या कह सकते हैं? जी, पन्ना पलट गया तो मैंने उसी को पढ़ दिया, दूसरे मंडल का था, ये आ गया इसमें 7वें मंडल में 33वां 10-11। हे वशिष्ठ, तुम मित्र व वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। उर्वशी को देखकर मित्र व वरुण का वीर स्खलित हुआ था। उस समय सभी देवों ने दिव्य स्तोत्र बोलते हुए तुम्हें पुष्टिकर विशाल पुष्कर में धारण किया था, ये इसमें दे रहे हैं। जी जी स्वामी। बोलो बोलो सीताराम जी, कुछ कह रहे तो बताओ। और इसके लिए वो करने के लिए यास्क का निरुक्त का वो भी दे रहे हैं। तस्या दर्शन मित्र वर्णो रीतस्य स्कंद तदभि बाधयुक्त गर्भवती। भाई इस मंत्र में तो ऐसा कोई शब्द आया नहीं, और मुख्य बात यही है कि वेद में किसी व्यक्ति की बात तो है नहीं, और शेष बातें जो जोड़ी गई हैं वो इस मंत्र में आई नहीं। अब यहाँ पर यही विनम्रता से कहना पड़ता है कि हमसे पहले जितना भी वेद भाष्य हुआ बहुत अच्छा कार्य हुआ, उसी से हम लोग आगे बढ़ते हुए आज यहाँ तक पहुंच पाए। लेकिन सभी वेद भाष्यों में आपको एक बात मिलेगी कि कुछ ना कुछ अपनी ओर से जोड़ करके बात को पूरी करने की परंपरा सी बन गई। इसे वो अध्याहार कहते हैं। बोले वशिष्ठ से बात पूरी नहीं हुई, मैत्रा वरुण का अर्थ हमने कहा कि मित्र और वरुण से संबंधित ये बात ठीक है। जैसे हमने कहा वसुदेव पत्यम वासुदेवा, ठीक है, वसुदेव का पुत्र वासुदेव कहलाएगा, रघुवंशी राघव कहलाएंगे। तो व्याकरण से
ये ठीक है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है उससे संबंधित, जैसे भरत के वंशज भी भारत कहे जा सकते हैं। अब किसी स्थान के लोग हैं उस रूप में भी हम कहे जाते हैं, वहां के निवासी हैं तो उस रूप में भी उसको वैसे ही जाना जाता है। तो भाव संबंधित होने का है यहाँ। उसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि उससे उत्पन्न का अर्थ कोई व्यक्तिगत मान लिया जाए, वो तो मानना हम लोगों के लिए कठिन है। और शेष कुछ बातें जो शब्द अपनी ओर से जोड़े गए हैं उसे हटा दीजिए। इसी गोष्ठी में हम लोगों ने कई बार कुछ मंत्रों पर चर्चा की है, कुछ आक्षेप आए हैं कि भाई मंत्र में तो नहीं था लेकिन वो लिख दिया गया है अर्थ में, उसके कारण कुछ भ्रम उत्पन्न हुए हैं। और अब क्या कहा जा सकता है, ऐसे कुछ प्रसंग आर्य समाज के वेदार्थ में भी हैं, आर्य समाज के वेद भाष्य में भी मिल गए कि जहां कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए गए हैं अध्याहार के रूप में जिससे कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ, तो वही कहना पड़ा कि भाई मंत्र में तो नहीं है, ये शब्द अपनी ओर से जोड़े गए हैं। तो इस मंत्र में भी जो भी उनकी भावना अपनी थी, तो ये ऋग्वेद का सायण भाष्य ही हो सकता है। सायण भाष्य में इस प्रकार की परिकल्पनाएं जोड़ी गई हैं क्योंकि वे तांत्रिक साधक थे और तंत्र में ये पंचमकार पशुबली आदि की परंपराएं स्वाभाविक रूप से हैं। तो वो मंत्रों में इस प्रकार के अध्याहार अर्थात अपनी ओर से कुछ बातें जोड़ करके ऐसा कह देते हैं, तो इसको ऐसे ही समझा जा सकता है। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि मंत्र का शाब्दिक अर्थ करने में तो ऐसी कोई बात नहीं आई, परंतु तांत्रिक साधकों ने अपनी ओर से ऐसी कुछ बातें जोड़ करके, तो अगर इस रूप में देखेंगे तो उपट सायण महीधर के तो बहुत से मंत्रों में ऐसे अर्थ हैं, यदि उसकी चर्चा करने बैठेंगे तो फिर गोष्ठी का यूं कहें कि गरिमा ही समाप्त हो जाएगी, स्तर गिर जाएगा। उस स्तर पर गिर के तो हम लोग बात नहीं ही कर पाएंगे, ऐसा मान के चलें। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। भाई बोलिए ना, देखिए हर कोई ये नहीं करता है, कई बार हुआ है इसको जो बोलना होता है सीधे बोलना आरंभ करता है, आप देख रहे हैं ना सभी। यदि वेद में आपका माइक बंद हो गया। जी आपका माइक बंद है, अब आप बोल रहे हो तो बोलें, अपनी बात रखें। हाँ स्वामी जी, यहाँ पर एक बात पकड़ में आई है, आप भी इसको देखेंगे तो जो नीचे इन्होंने पदार्थ किया हुआ है, एक तरफ लिख रहे हैं ब्रह्मन समस्त वेदों को जानने वाले, और उसी के आगे ब्रह्मन सोधि मतलब ब्रह्मन हो गया, फिर सो अधि आना चाहिए, तो उस नीचे फिर तीसरी लिखते हैं मनसा माने मन से, और फिर आगे ले जाते हैं अधि जाता है अधिकतर उत्पन्न। तो इस तरह से जो चूंकि अर्थ भी उन्होंने उस तरह से लेकर गए हैं, तो वो जो अपना उन्होंने इसका निकाला शब्दार्थ वो उस तरह से जा रहा है, ऐसा मुझे लगा। देखिए ये सब तो रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अध्येता को अपने विचार से कुछ न कुछ सोचने समझने का अधिकार तो है ही। तो उन्होंने भी अपनी बात अपने तरीके से कही है। मुख्य बात यही है कि शब्दशः अर्थ करें तो ऐसा कोई विवादित प्रसंग नहीं आने पाएगा, उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, ईसापुत्र जी कुछ कह रहे थे, बताएं। जी मैं श्री हरीश जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन आप किसका भाष्य पढ़े हैं अभी? जो अभी आपने जो मंत्र का अर्थ पढ़ा था वो किसका भाष्य है? गंगा सहाय उपाध्याय बताया तो उन्होंने। गंगा सहाय शर्मा। जी धन्यवाद। गंगा सहाय शर्मा जी ने वो सायण भाष्य के आधार पर ही बस उसका भाषांतर कर दिया है, कोई वो स्वतंत्र भाष्यकार नहीं है, तो उसको बस उसी परंपरा में माना जा सकता है।